बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरताजू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद और शौकत अली की जानब से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है फ्रीलांसिंग में, जिसमें हम फाइवर पर जो डिफरेंट टाइप्स की गिग्स हैं वो बनाना सीख रहे हैं। इससे पहले हमने जो फाइवर पर अपना सेलर का प्रोफाइल बनाया था और उसके बाद हमने एक गिग भी बनाई थी। ठीक है, ये जो आज हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में हम जो वर्डप्रेस के लिए गिग बनाना सीखेंगे कि अगर हम वर्डप्रेस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमारी गिग कैसी होगी, उसकी सेटिंग क्या होगी, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका जो फाक पेज है वो क्या होंगे और साथ में उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसमें हमने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कौन सी सर्विसेज हमने प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आपने शेयर भी करना है। अगर आपका कोई इशू है, किसी बात को आपको समझ ना आए या आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है, इसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएगी कि आप वर्डप्रेस के लिए अपनी कैसे गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें, ये एक जो कॉमन वर्डप्रेस के लिए हम गिग बनाएंगे, तो चलते हैं हम गिग की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जो गिग्स का पैनल है फाइवर पर वो मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड पर क्रिएट अ न्यू गिग। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्रिएट अ न्यू गिग पर क्लिक किया तो मेरे पास जो है नई विंडो ओपन होगी। ठीक है, यहाँ पर जो गिग का लिए हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और हमारी जो गिग है वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जो ये आने वाला स्टेप है या नेक्स्ट स्टेप है वो पिछले स्टेप पर डिपेंड होगा। जो हम पहले स्टेप 1 में इंफॉर्मेशन देंगे उसी ही की बुनियाद पर हम स्टेप 2 में इंफॉर्मेशन देंगे और स्टेप 2 की बुनियाद पर हम स्टेप 3 में इंफॉर्मेशन देंगे। स्टेप 3 की बुनियाद पर हम स्टेप 4 में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपका ये एक तरह से सर्वे है। आपने जो स्टेप 1 है उसको स्टेप 2 के साथ लिंक करना है। ठीक है, और 2 को 3 के साथ, 3 को 4 के साथ हमने ये लिंक करते जाना है। जो हमारा टॉपिक है वो है वर्डप्रेस के लिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई विल बिल्ड और री डिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, क्या ये वर्डप्रेस आपने बड़ा लिखना। अब जैसे मैंने लिख दिया आई विल बिल्ड और रीडिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, यहाँ पर नीचे लिखा आ चुका है जी जस्ट परफेक्ट। क्या वो हिंट देता है कि जो आपका टाइटल है ना उसके जो मैक्सिमम 80 करेक्टर होने चाहिए और मिनिमम उसके जो करेक्टर की हैं वो है जी 15। आपके मिनिमम 15 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 80 करेक्टर होने चाहिए। यह हमारा टाइटल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे परफेक्ट लिखा जा चुका है। अब जो है बारी है हमारी है वो है कैटेगरी सिलेक्ट करने की। अब जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट करनी है वो डिपेंडिंग ऑन हमारे जो टाइटल हमने सिलेक्ट किया है, जो टाइटल हमने लिखा है उस पर डिपेंड करेगी। अगर हम कैटेगरी से नीचे आए, थोड़ा सा देखें सिलेक्शन से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर दिया हुआ है सजेस्टेड कैटेगरीज। यानी कि फाइवर ने कुछ कैटेगरी वो पहले ही सजेस्ट कर दी कि आप इनमें से कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इनका मकसद क्या है, जो हमारा टाइटल है उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो फाइवर का एल्गो है उसने बता दिया कि भाई आपकी जो गिग है वो इन कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी, पहले प्रोग्रामिंग एंड टेक, वेबसाइट डेवलपमेंट, दूसरी है जी वेबसाइट मेंटेनेंस, तीसरी है वेबसाइट डिज़ाइन, ये ग्राफिक डिज़ाइन में आ जाएगी। हमने उसको डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन बनाकर नहीं देना। ठीक है, स्केच वगैरह हमने उसको फिग्मा या किसी शेप में नहीं प्रोवाइड करना। हमने उसको उसकी वेबसाइट जो है वो फंक्शनल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, कोई वो हमें शेप देगा, हम उस शेप को हमने फिग्मा को लेना है या पीएसडी फाइल उसको हमने वर्डप्रेस की एक्चुअल फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर देना है। तो जो यहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारी जो कैटेगरी वो आएगी वेबसाइट डेवलपमेंट। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया,
यहाँ पर ऊपर उसने ऑटो फिल कर दिया प्रोग्रामिंग टेक, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी वेबसाइट डेवलपमेंट। और जैसे आप नीचे आएंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा सर्विस टाइप। ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी जो सर्विसेज की टाइप है, जिनमें से आपने कौन सी पिक करनी है। ये आप देख सकते हैं, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है, स्क्वेयर स्पेस है, और ये इसी तरह ये कुछ नीचे और भी दिए हैं। क्योंकि जो हमारी ये गिग है वो है वर्डप्रेस के लिए, हम यहाँ पर वर्डप्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। क्यों, अगर हम जो यहाँ पर सर्विस टाइप सेलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक ही हमारी जो गिग का मेटा डाटा है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसी के रिलेटेड ही यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको बताया था कि जो प्रीवियस स्टेप होता है हमारा, उसी कोई उसकी उसकी बुनियाद पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे सामने आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है वेबसाइट टाइप कि हम कौन सी वेबसाइट बनाकर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ई कॉमर्स, बिजनेस, लैंडिंग पेज, ब्लॉग, एजुकेशन, पोर्टफोलियो, इंटरटेनमेंट। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो है कैटेगरी दी हुई है टाइप, वेबसाइट की टाइप्स की। आपने जो बनाकर देनी है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लैंडिंग पेज। इसके बाद आ गया जी वेबसाइट फीचर। आप इसमें कौन से फीचर प्रोवाइड करेंगे। फीचर में आप जो है वो लिमिट दी हुई है कि ये जो फीचर्स दिए हैं इनमें से आप 10 जो है वो 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जी, क्योंकि हमने लैंडिंग पेज बनाना है। मैप, गैलरी, कैलेंडर, ये साथ में हम कर लेते हैं मेंबरशिप, फॉर्म, एनालिटिक, सोशल मीडिया, पेमेंट, चैट। ठीक है, ये यहाँ पर ये कौन सा, मार्केटिंग, ये मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब हम प्लगइन पर आ गए। यहाँ पर आप प्लगइन कौन से इंस्टॉल करके देंगे या उनकी आप जिनकी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, मैं कर दिया एडसेंस, ये मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। वाव कॉमर्स मैं नहीं कर रहा। यूट्यूब, एलिमेंट, W3, ये फॉर्म। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप ये तमाम जो भी प्लगइन आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके जो स्पेसिफिक हैं आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर लैंडिंग पेज सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लगइन जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, फीचर्स के पिक किए हैं, उसी के डिपेंडिंग हम यहाँ पर इसके जो प्लगइन है वो पिक कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने ये ओपन कार्ट को स्किप कर दिया है। ठीक है, फेसबुक में ऐड कर लेता हूँ, अमेज़ोन को मैं रिमूव कर देता हूँ, वाव कॉमर्स को मैंने नहीं पिक किया क्योंकि यहाँ पर मैंने वाव कॉमर्स प्रोवाइड ही नहीं कर रहा हूँ। ये मेंबरशिप मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अगर आपका कोई और है प्लगइन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप उस प्लगइन का यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो फाइवर की टीम है वो क्या करेगी, वो आपका जो ये अदर ऑप्शन है इसको रिव्यू करेगी। अगर उनको लगा कि जी ठीक है जी आपका ये प्लगइन लाजमी होना चाहिए, ये ठीक है, सूटेबल है, तो वो इसको जो प्लगइन की ये कैटेगरीज में वो ऐड कर देगी। इसके बाद आपकी आ जाती है इंडस्ट्री, आपने किसके लिए जो लैंडिंग पेज बना कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जी ये फ़ोटोग्राफी के लिए हम लैंडिंग पेज बना कर दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या सिलेक्ट किया, टाइटल। टाइटल लिखने के बाद हमने मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, उसी के डिपेंड किए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कैटेगरी पर डिपेंड कर रहा था। अब जो गिग का मेटा डाटा है वो जो सर्विस टाइप उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने वेबसाइट टाइप कर दी, फिर हमने ये फीचर्स के ऐड किए, प्लगइन हमने जो है वो सिलेक्ट किए, इंडस्ट्री अब हमने सेलेक्ट की। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो है इसके हमने सर्च टैग्स। ये जो सर्च टैग्स हैं इन्हीं ही की बुनियाद पर जो हमारी गिग है
वो सर्च रिज़ल्ट में शो होती है फ्रंट पेज पर, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं। जितनी आपकी जो गिग है वो फ्रंट पेज पर आएगी, उतने ही आपको ज़्यादा उसके जो है ऑर्डर मिलने के चांसेस होते हैं। यानी कि आप आपकी एसईओ का लिए आपने वो एसईओ वाले टैग आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हम कौन से ऐड करेंगे? हमारी वर्डप्रेस के रिलेटेड है, तो हम वर्डप्रेस को सिलेक्ट करेंगे, वर्डप्रेस। ठीक है, यहाँ पर उसने कुछ ना सजेस्ट कर दिए जी, इंस्टॉल वर्डप्रेस, PHP वर्डप्रेस, वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस डेवलपर। हम कर लेते हैं वर्डप्रेस डेवलपर, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये PHP वर्डप्रेस लैंडिंग जो है वो पेज हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट जो यहाँ पर टाइप आपने सेलेक्ट करनी है उसका आपने यहाँ पर टैग लाजमी देना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो फीचर्स आ गए हैं, हम उनमें से कोई एक फीचर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या हम प्लगइन का भी सिलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ गूगल एनालिटिक जी। मैं जो है वो अगर सर्च करता है तो मेरी गिग है वो अपेयर हो जाए। यहाँ पर कुछ और भी फीचर हमने प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो आप इन ही फीचर के रिलेटेड भी यहाँ पर टैग जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टॉल वर्डप्रेस मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक गैलरी का ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टैग जो है वो बिल्कुल कुछ वर्डप्रेस की जो मेरी टाइटल है वर्डप्रेस का गिग का, उसमें से मैंने पिक किए हैं। ठीक है, वर्डप्रेस डेवलपर हूँ, और उसके बाद PHP टू वर्डप्रेस। ठीक है, ये भी हमारा जो डेवलपमेंट में आ गया, वर्डप्रेस के रिलेटेड 2 हो गए। तीसरा मैंने जो इसकी टाइप थी वो कीवर्ड पिक कर लिया टैग। 4 जो है वो मैंने गूगल एनालिटिक, और 5वां मैंने गैलरी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गैलरी का दिया हुआ है, यहाँ पर मैप का दिया हुआ है, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्लगइन का कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप वो प्लगइन का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कीवर्ड यानी कि कोई आता है वो प्लगइन का सर्च करता है, तो आपके पास उसका भी होना चाहिए। जैसे कि एडसेंस है, ये देखिए एडसेंस लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोई भी आता है वो एडसेंस, आपने हमेशा जो है ना वो जो लॉन्ग के टैग है वो आपने सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि आपकी जो गिग है वो स्टार्टर है, न्यू है, तो इसलिए आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यहाँ पर सेलेक्ट करने, शॉर्ट नहीं करने। ये देखें गूगल एडसेंस, अब कोई गूगल एडसेंस के लिए भी सर्च करता है तो मेरी गिग जो है वो उसके लिए भी अपेयर हो जाएगी, सर्च आउट होगी। ठीक है, हमने टाइटल दे लिया, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, सर्विस टाइप सिलेक्ट कर ली, वेबसाइट टाइप, वेबसाइट फीचर्स, प्लगइन, इंडस्ट्री, और अब हमने यहाँ पर उसके रिलेटेड कीवर्ड भी सिलेक्ट कर लिए। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास जो नेक्स्ट पेज है वो आ चुका है, जो कि है प्राइसिंग का। अभी वो पेज जो है वो लोड हो रहा है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है, उसके हिसाब से ये पेज लोड होगा। जैसे हम यहाँ पर आए तो उसने कुछ हमें एक ना नोट कि दे दिया है, सबसे ऊपर हाईलाइट कर दिया है कि ये जो कैटेगरी है इसमें आपने एक फंक्शनल यानी कि आपने कंप्लीट वेबसाइट जो है वो बनाकर देनी है, और इस कैटेगरी के जो मिनिमम कॉस्ट है वो $80 है। ठीक है, $80 से लेस आप इसमें प्राइस नहीं दे सकते, इसकी सर्विस की जो कीमत आप नहीं सिलेक्ट कर सकते। और साथ में वो क्या कहता है कि अगर बराए मेहरबानी अगर आपकी जो सर्विस है आप ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते जो आपने पीछे बयान की हैं, बताई हैं, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट की हैं, तो आप कोई और कैटेगरी इसके लिए सेलेक्ट कर लें। लेकिन हम कोई और कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वर्डप्रेस के लिए ही बनानी है, इसलिए उसने हमें इसके नोट दिया है, हमने इसको पढ़ा है और आगे इसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर आ जाए तो हमारे पास कुछ आगे इन्फॉर्मेशन पैकेजेस की। इसमें सबसे पहले पैकेज का जो नाम आपने देना है, उसके बाद आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बतानी है।
यहाँ पर डिलीवरी टाइम आ गया, और ये देखें फंक्शनल वेबसाइट उसने पहले ही सिलेक्ट कर दी है। यहाँ पर आ गया जो नंबर ऑफ़ पेजेस आप कितने बनाएंगे, रिवीजन कितनी बार आप वो करें अलाउड करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा या नहीं होगा, कंटेंट अपलोड करेंगे, ठीक है, प्लगइन ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी आ गई जी, प्रोडक्ट आ गई जी, ये सब कुछ जो है वो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम बारी बारी हर एक को पिक करेंगे। यहाँ पर आपने कोई भी आप नाम जो है वो पैकेज का लगा सकते हैं। हम बेसिक ही रखेंगे, ये बेसिक हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ये प्रीमियम हमारा हो गया, ठीक है। हमने जो तीनों के नाम है वो वही रख लीजिए, बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है और ये हमारा प्रीमियम है। आप कोई और भी रख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ठीक है, आप ऐसे भी कोई नाम रख सकते हैं। या आप रख सकते हैं जी ये स्टार्टर है, ये रिकमेंडेड है, और यहाँ पर आप एडवांस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गया जी, आपने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बतानी है कि हमारी जो गिग है उसमें आप क्या प्रोवाइड करेंगे इस पैकेज में, ठीक है। तो ये जो टोटली है ये जो पहले गिग बन चुकी हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, और उनको देखते हुए हमने अपनी ये जो गिग है वो बनानी है। अच्छा, जो हम यहाँ पर आगे ये डिस्क्रिप्शन हमने शॉर्ट देनी है जिसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 100 करैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर साथ में वो जो है राइट साइड में एक हमारे पास वो एग्जांपल के तौर पर भी आ रहा है कि फुल लोगो डिज़ाइन, ठीक है, आगे आ गया जिसमें क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो हमने जो ये चीज़ डिस्क्रिप्शन में बयान करनी है, हमने जो पहले गिग्स बन चुकी हैं उनसे हमने ये हेल्प लेकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपनी देंगे, ठीक है, कि वो जो गिग्स हैं वो कैसे वर्क कर रही हैं, उन्होंने कैसे बनाए, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने फाइबर ओपन किया, फाइबर पर वेबसाइट के पर आकर मैंने सर्च किया वर्डप्रेस वेबसाइट। जैसे मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट पर क्लिक किया तो मेरे सामने वर्डप्रेस की कुछ जो है वो गिग्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर आ गया जी, मैंने इनको ओपन कर लिया। ये 3-4 यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो गिग की प्रोफाइल ओपन हो चुकी हैं तीनों की। यहाँ से ये क्या दे रहा है, बेसिक में कॉन्टैक्ट मी बिफोर ऑर्डर, वन पेज वेबसाइट फुली रिस्पॉन्सिव एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो प्लगइन इंस्टॉल होगा विद सम स्पीड। ये जो है यहाँ पर दे रहा है वेबसाइट डिज़ाइन विद सोशल आइकॉन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, स्लाइडर, गूगल मैप, स्पीड ऑप्टिमाइज। यहाँ पर ये दे रहा है आई विल डिज़ाइन 1-3 पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। हम यहीं से जो इनकी जो डिस्क्रिप्शन हम इन्होंने लिखी हुई शॉर्ट, इन्हीं से हम हेल्प लेकर अपनी जो गिग है उसकी डिस्क्रिप्शन राइट करेंगे। यहाँ पर दिया है सोशल आइकॉन, कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल दिया है, स्टैंडर्ड में उसने पेजेस का बयान किया, कुछ और उसने प्लगइन ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर उसने कुछ और इसमें प्लगइन जो है वो भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये पिक कर लें आप, यहाँ से हेल्प ले लें, यहाँ से ले लें, जो मैं हूँ अब ये कर रहा हूँ यहाँ से। ये यहाँ पर आया, मैंने बेसिक में इसको पेस्ट किया, फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन, साथ में हम कोई और प्लगइन इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं
ये गूगल मैप्स और स्पीड ऑप्टिमाइज, ठीक है। ये हो गया जी फॉर्म 7 प्लग इन गूगल मैप्स प्लस स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज। ये देखिए, ये हमारे जो है बेसिक की जो डिस्क्रिप्शन वो होगी। अब हमारी स्टैंडर्ड के हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। 5 पेजेस होगी और यहाँ पर आगे जी स्टैंडर्ड में आई विल डिज़ाइन 5 पेजेस इसमें वेबसाइट विद वर्डप्रेस प्रीमियम थीम। जी आगे जी ये बेस 1 डिज़ाइन बेसिक पैकेज वो कह रहे इंक्लूड होगा हमारा इसमें गूगल एनालिटिक। इसको मैं यहाँ पर ये कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 पेजेस वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। ये यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस बेसिक पैकेज प्लस जो है वो हम ऐड कर देते हैं गूगल एनालिटिक, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्लॉग भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड का। और ये अब हमारे आगे बारी प्रीमियम की हमने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये फंक्शन एंड प्रोफाइल विद ऑल द यहाँ पर हम सिलेक्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। हम यहाँ पर इसने 12 किया है, हम यहाँ पर 10 पेजेस कर लेते हैं वेबसाइट फुली 10 पेजेस फुली फंक्शनल एंड प्रोफेशनल वेबसाइट। और इसमें जो हमने फीचर कौन कौन से हमने यहाँ पर पिछली जो ओवरव्यू था उसमें हमने प्लगइन कुछ ऐड किए थे और कुछ उसके फीचर्स वगैरह हमने सेलेक्ट किए थे। वही फीचर जो है वो हमने यहाँ पर ऐड कर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर पेमेंट गेटवे हमने नहीं ऐड किया था, ई कॉमर्स हमने ऐड नहीं किया था। हम यहाँ पर बेसिक जो है वो एसईओ सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने ये प्लस बेसिक एसईओ क्योंकि हमने जो हमारा ये फीचर हमने ये प्लगइन सेलेक्ट किया तो उसमें हमने योस्ट एसईओ भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर एसईओ भी सिलेक्ट कर लिया। जो आपने फीचर प्रोवाइड करने हैं उन्हीं को आपने यहाँ पर भी डिस्क्राइब कर देना है सिंपली। अब यहाँ पर आ गया इसका डिलीवरी टाइम। ये डिलीवरी टाइम जो डिपेंड करता है आप पर, क्या आपके पास कितना काम है या फिर यही आपके पास कितने आदमी मेंबर आपके काम कर रहे हैं। यानी कि आप एक दिन में ये प्रोवाइड कर सकते हैं, 2 दिन में या 3 दिन में, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसको 2 दिन कर देता हूँ, इसको मैं 5 दिन और ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 7 दिन। इसके बाद ये फंक्शनैलिटी जो ऑटो सेलेक्ट है, नंबर ऑफ़ पेजेस, इसको में हमने ये एक ही जो नंबर ऑफ़ पेज होगा इसमें हमने सेलेक्ट कर लेते हैं जी 5 नंबर ऑफ़ पेजेस होंगे। इसमें हमने ऊपर भी बयान किया है, यहाँ पर नीचे भी हम पिक कर लेते हैं 10 नंबर ऑफ़ पेजेस। यहाँ पर आ गया जो रिवीजन जी हम इसकी 2 दफ़ा कर लेते हैं, ये 7 दफ़ा। और इसका हम अनलिमिटेड टाइम सेलेक्ट कर लेंगे। आप अनलिमिटेड टाइम आप जो इसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप हमें बार बार कह सकते हैं जी कि आप हमें ये चेंज चेंज करके दे सकते हैं आपका कस्टमर। आप ये अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी आप कर सकते हैं कि आपके डिपेंडिंग ऑन योर वर्क। आगे आ गया जी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। जी हाँ, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, ठीक है। कंटेंट अपलोड होगा, प्लगइन
या एक्सटेंशन कितनी इसमें इंस्टॉलेशन होगी। ऊपर हमने जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, गूगल एनालिटिक, गूगल मैप और स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हमने किया। तो हम यहाँ पर जो है वो 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। एक हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा, गूगल एनालिटिक के लिए एक प्लगइन आ जाएगा, और तीसरा जो है वो कोई भी हम कैशी का प्लगइन W3 जो है सुपर फास्ट या कोई भी हम प्लगइन वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमने पीछे यहाँ पर ओवरव्यू में प्लगइन में हमने सिलेक्ट किए थे। यहाँ पर जो प्लगइन हम वो 5 कर लेते हैं। यहाँ पर प्लगइन हम जो है वो 10 कर देते हैं। तो हमने काफ़ी पीछे सेलेक्ट किए थे, तो उन ही प्लगइन को मद्देनज़र रखते हुए आपने यहाँ पर प्लगइन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप वो भी ऐड जितने आपको आप प्रोवाइड करना चाहते हैं उतने आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर 7 कर लिए। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी, यानी कि ई कॉमर्स की आप इसमें चीज़ प्रोवाइड करेंगे कि वहाँ पर कोई वो चीज़ सेल या परचेज़ की जा सके। जी हम यहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हमने नहीं सिलेक्ट करनी क्योंकि हमने ई कॉमर्स को पिक ही नहीं कर रहे। पेमेंट प्रोसेसिंग हमने ये सिलेक्ट ही नहीं किया था। ये फॉर्म हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें हमने रहने देते हैं जी। कोई आए वो और वो न्यूज़ लेटर के लिए यहाँ पर अपनी ईमेल जो है वो प्रोवाइड कर दे। ऑटो रिस्पॉन्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर हमने पीछे मेल चैम्प जो है वो प्लगइन सिलेक्ट किया हुआ है, हम इसमें ये प्रोवाइड करेंगे सर्विस। स्पीड ऑप्टिमाइज इसमें हमने ऐड कर दिया। होस्टिंग सेटअप अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। सोशल मीडिया आइकॉन ये हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपने जो इसकी प्राइस है वो आपने सिलेक्ट करनी है कितने डॉलर। इसके जो मिनिमम है वो $80 है, मैं इसके कर देता हूँ $85। इसके मैं कर लेता हूँ $120। इसके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ $170, ठीक है। ये मैंने तीनों के प्राइस सेलेक्ट कर ली। जो आपके लिए सही लगे आपने वही सिलेक्ट करनी है, या आपने देख लेना है कि जो आपके कंपटीटर हैं जो यहाँ पर लोग ले रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जो कीमत है वो, अगर हम इनको डॉलर में करें तो ये देखें ये 150 है। ये देखें कि यानी कि इतने वो डॉलर ले रहे हैं। तो हमने कितने किए हैं सिलेक्ट, पहले के 85 है, 120 और 175। आप उसी हिसाब से जो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपने उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर उसकी प्राइस है वो आपने सिलेक्ट करनी है। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको 90 कर दें, 100 कर दें, जो भी आपको आपकी सर्विस के मुताबिक लगे। जी मैं सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे सर्विस के कम से कम इतने जो वो डॉलर होने चाहिए। आगे आ गया जी ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, जिसमें कि आपने डिलीवरी टाइम पहले पर आ जाता है। हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया 2 दिन, तो हम कह देते हैं जी आपको हम 1 दिन में प्रोवाइड करेंगे। कितने हम एक्स्ट्रा लेंगे जी, हम कहते हैं जी हम आपसे $50 एक्स्ट्रा लेंगे, हम 1 दिन में करेंगे। ये हमने 5 दिन, इसका 7 दिन किया हुआ है। 5 की बजाय हम 2 दिन में आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका भी हम $50 लेंगे। इसको हम 3 दिन में करेंगे, इसके भी हम $50 लेंगे, ठीक है। अगर वो कहता है जी मुझे प्रीमियम जो ये वेबसाइट चाहिए लेकिन ये मुझे जल्दी चाहिए, तो आपने देखना है कि आप कितने दिनों में उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप 1 दिन में प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर 1 दिन भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप उसके साथ में कीमत ऐड कर दें। यानी कि जी मैं $80 ज़्यादा लूँगा, 170 से 170 प्लस 80 में लूँगा, तो और आपकी जो वेबसाइट वो 1 दिन में आपको कंप्लीट करके दे दूँगा। यहाँ पर एडिशनल पेजेस, अगर कोई यानी कि कहता है कि मुझे एडिशनल पेजेस भी इसमें ऐड करके दें, आप बता दें जी, आप अपनी कीमत उसकी लगा दें। मैं जी एडिशनल पेजेस के जो है वो इतने डॉलर लूँगा। यहाँ पर अगर हम आए इनको देखें, यहाँ पर ये एडिशनल ये देखें डिलीवरी टाइम की दिया हुआ है इसमें। यहाँ पर
इसका डिलीवरी टाइम दिया हुआ है और कोई चीज़ नहीं यहाँ पर दी हुई। ये यहाँ पर इसने विजिट डिलीवरी टाइम प्रोवाइड किया हुआ है। ये कंटेंट यहाँ पर आ गया जी। ये देखिए, इसने जो रिवीजन है वो अनलिमिटेड टाइम ही तीनों की हुई है। इसने 5 दफ़ा मैक्सिमम किया हुआ है, इसने मैक्सिमम 3 किया हुआ है। ठीक है, तो आप जो चीज़ प्रोवाइड करना चाहें आप वो यहाँ पर एक्स्ट्रा अपनी जो गिग है उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो जिससे ये आपकी जो गिग में आपकी अर्निंग है उसको इंक्रीज़ करेगी। हम इसको जी पर पेज आपको अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम $10 लेंगे और इसमें आगे आगे एडिशनल रिवीजन जी, यानी कि इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी $30। तो ये हम 2 दिन में प्रोवाइड करेंगे। एडिशनल प्लगइन, कोई अगर कहता है कि मुझे एडिशनल प्लगइन इसके अलावा भी और चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हमने सिर्फ वो ये 3 सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, कोई कहता है मुझे 4 चाहिए, तो उसके लिए हम कह देते हैं जी हम $10 लेंगे। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हमने ऊपर सेलेक्ट नहीं की हुई, अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं आप ऐड करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। यदि वो कहता है तो आप कह सकते हैं जी मैं $60 लूँगा और मैं आपको जो ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी वो भी इसमें प्रोवाइड करूँगा। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। एडिशनल प्रोडक्ट ये भी नहीं, पेमेंट प्रोसेसिंग भी नहीं, ये क्योंकि ये जो फॉर्म है ये हमने सिर्फ यहाँ पर ऊपर आ जाए तो ये जो बेसिक है उसमें हमने ये फॉर्म ऐड नहीं किया हो। अगर कोई बेसिक में ये लेना चाहता है तो हम यहाँ पर बता देते हैं जी हम ये इतने डॉलर में आपको ऐड करके देंगे। ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेशन आप स्किप कर दें। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करना चाहते हैं, होस्टिंग ये हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने तमाम इसकी सेटिंग वो कर ली है। नाम रख लिया हमने, उसके बाद हमने इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दी। ये जो है वेबसाइट होगी फुली रिस्पॉन्सिव होगी, जिसमें ये जो प्लगइन है वो ऐड होंगे। इसमें ये 5 पेज की होगी, ये 10 पेजेस की होगी। ठीक है, यहाँ पर अब लिख देते हैं 1 पेज फुली रिस्पॉन्सिव और नंबर ऑफ पेजेस रिवीजन आ गई जी। आप इसको ये अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। ठीक है, डिज़ाइन इसका रिस्पॉन्सिव है, कंटेंट अपलोड होगा, प्लगइन ये यहाँ पर जो आप प्रोवाइड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं जो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैंने सिंपल वो चीज़ें यहाँ पर स्किप कर दी हैं। ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो उसने जो गिग को सेविंग ये शुरू कर दिया है। हमारी जो चेंजिंग है वो सेव हो चुकी है और हमारे पास जो नेक्स्ट है स्टेप वो आ चुका है, जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन इसकी गिग की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हमने बतानी है ब्रीफली। और इसकी जो मिनिमम है वो 120 करैक्टर आप ऐड कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसमें 1200 करैक्टर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद माइलस्टोन आ गया जी आपका, और यहाँ पर आपका आ गया फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इस स्टेप में आपने ये चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर आपने उसके ये बताना है कंप्लीट अपने बारे में, वर्डप्रेस के बारे में, कि वर्डप्रेस में आप कौन कौन सी चीज़ें इसको प्रोवाइड करेंगे इस गिग में, और आप दूसरों से बेहतर क्यों हैं, आपने उसको इनकरेज करना है, यहाँ पर बताना है, बात करनी है। यहाँ पर आ जाते हैं हम, इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया दिस गिग इज यू द गिग फॉर योर वेबसाइट डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस। लें जी, यहाँ पर आ गया जी, इसकी भी आ गई। फिर बिफोर प्लेसिंग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन,
लें जी, ये आ गया जी। ये देखें, कुछ इसने ये इन्फॉर्मेशन ऐड की, कुछ ये ऐड की। हम इन ही में से जो है वो इंफॉर्मेशन पिक करेंगे और जो हमारी गिग है की डिस्क्रिप्शन हम वहाँ पर वो ऐड कर देंगे। यहाँ पर आ गया जी, यहाँ पर if you are looking for brand with a professional look, no, I am here. Website who have completed the budget over the course for a, इसको कॉपी करते हैं। ये फोटोग्राफर, ये यहाँ पर क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव वेबसाइट फॉर यूर, हमारी जो है वो ये हमने सेलेक्ट की थी ओवरव्यू में। जब ये फीचर इसका वेबसाइट है वो थी फोटोग्राफर, तो बिज़नेस हमने सेलेक्ट किया था, हम उसी को लेकर यहाँ पर चलते हैं। ये हम यहाँ पर कर लेते हैं, कुछ इसमें ऐड करते हैं। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ये यहाँ पर कहते हैं एंड यू आर थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग एन अट्रैक्टिव वेबसाइट फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, हमने वही पिक किया और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। यहाँ पर हम कर देते हैं then you are at right प्लेस। ठीक है, इसके बाद कुछ हम और इसमें है प्रोवाइड का विल क्रिएट अ प्रीमियम फुली फंक्शन आई वेबसाइट। आई एम प्रेस डेवलपर कंप्लीटेड, यहाँ पर हम आ जाएंगे। आई एम प्रोफेशनल वर्डप्रेस डेवलपर वो हैज़, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिख देना, वो हैज़ 3 years ठीक है, हमने जो है उसने प्रोजेक्ट का नाम दिया, हमने यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। यहाँ पर आप वो भी की स्पेशल जो चीज़ है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये अंडर कस्टम इफ़ यू गुड कम्युनिकेट विद क्लाइंट आ गया जी। व्हाट सर्विस कैन आई प्रोवाइड इन दिस गिग, ये बेसिक डिज़ाइन। ये देखिए इसने जो यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है अपने पैकेज में, उसी को उसने यहाँ पर दोबारा ये थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया है। ये बेसिक पैकेज, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट किया। इसके बाद आ गया जी बेसिक में हम थोड़ा सा इसका ऐड कर देंगे। प्रीमियम ये डिज़ाइन की जगह हम यहाँ पर यूनिक कर देते हैं। यूनिक डिज़ाइन आ गया। इसमें हमने कितने जो बेसिक था उसमें हमने एक पेज जो अलाउड ये क्रिएट करना था हमें अप टू यानी कि 1 पेज वेबसाइट, ये फ्रंट पेज रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो एल्बम फ़ोटो वीडियो गैलरी, ये
हम यहाँ पर फ़ोटो गैलरी वो ऐड कर देते हैं। कलर यू कैन चूज़, ये यानी कि यहाँ पर हम कहते हैं फ़ॉन्ट्स और कलर जो आपको पसंद होंगे वो हम ऐड करेंगे। एसईओ ऑप्टिमाइज डिज़ाइन, ये हम ऐड कर देते थोड़ा सा कि जो आपका, इसको हम स्किप कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड पैकेज में बेसिक पैकेज प्लस, इसमें हमने 5 पेज ऐड किए थे, 5 पेजेस आ गए। प्रीमियम प्लगइन्स, ठीक है, आल प्लगइन इंस्टॉल फॉर हायर एफिशिएंसी, इसको हम रिमूव कर देते हैं। लाइव चैट, ब्लॉग पे डार्क मोड एक्सटेंशन, यहाँ पर हमने वही प्लगइन का जिक्र करना है जो हमने यहाँ ओवरव्यू में या प्राइसिंग पे हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए थे। तो यहाँ पर कर देते हैं जी एनालिटिक, इसमें ऐड कर देते हैं जी, यहाँ से हम कर लेते हैं इंफॉर्मेशन। गेट विद आस्क वेब रॉकेट प्लगइन विद स्टार टू स्पीड अप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर टॉप टू हायर मी, जी आ गया जी। आई एम प्रोफेशनल, लैंडिंग पेज हम यहाँ से पिक करेंगे। ये हम कर लेते हैं लैंडिंग पेज, और ये यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जी प्रोफेशनल बिजनेस साइट होगी, तो इसमें बेसिक प्लस स्टैंडर्ड पैकेज प्लस अब 10 पेजेस इसमें ऐड होंगे। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। डिजिटल आर्ट फोटो सेलिंग फीचर एंड एडिशनल विल बी एडेड, हम ये प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रो की जगह पर हमें प्रीमियम लगाना है, और इसमें जो प्रीमियम ऐसे हो प्लगइन, प्रीमियम नहीं हम करेंगे। C20 मीन्स इसको हम पिक करते हैं यहाँ से। फ्रेंडली वेबसाइट होना था, एसईओ फ्रेंडली होगा, प्रोफेशनल अट्रैक्टिव डिज़ाइन, 1 मंथ आफ्टर सेल सपोर्ट होगी हमारी, ठीक है जी। की फीचर लें जी, ये जो अब हमारी डिस्क्रिप्शन है वो हमने क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में एक नोट लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने हमसे रब्ता ज़रूर करना है कि अगर आप कोई इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आप चाहते हैं कि चेंजिंग इसमें ये प्रोवाइड आप यानी करवाना चाहते हैं, आपका कस्टमर कहता है कि मुझे ये जो फंक्शनैलिटी चाहिए लेकिन आपके पास वो नहीं है, तो बेहतर है कि आपका ऑर्डर कैंसिल हो, आपके जो प्रोफाइल है उस पर वो उसका बुरा असर हो। तो बेहतर है कि आप उससे रब्ता करें और उसको इनक्वायरी करें कि वो आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वही ले, या फिर वो आपका जो वो दूसरा जो है वो सेलर ढूंढ ले जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, या आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं या वो अरेंज कर सकते हैं, तो फिर आप जो है वो उसका ऑर्डर आप ले सकते हैं। ये लें, ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो चुकी है। यहाँ पर अब हम नीचे आ गए, ऐड क्वेश्चन एंड आंसर,
फॉर जो है बायर के लिए हमने ऐड करने हैं, वो भी हम यहीं से पिक करते हैं। ये क्वेश्चन आंसर ने ऐड नहीं किया, इसके देखते हैं इसने कोई ऐड किए हैं, ऐड किए हुए हैं। पहला कौन सा है जी? यू हैव लॉट्स ऑफ ऑर्डर इन क्यू, आर यू अवेलेबल फॉर माई ऑर्डर? यस आई एम अवेलेबल फॉर योर ऑर्डर, आई हैव टीम वर्किंग विद मी, प्लीज टेक्स्ट मी, सो कैन वी टॉक बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये ले देखिए, इसको कॉपी करते हैं। ये जी हाँ, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू विद इन 2 मिनट। आप जितने टाइम में वो उसको रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप वो लिख दें। हम यहाँ पर लिख देते हैं जी विद इन 5 मिनट्स, इसको हम ऐड कर देते हैं। डू यू प्रोवाइड ऑन हाउ टू एडिट एंड मेंटेन वेबसाइट? जी हाँ, हम इसका ये भी पिक कर लेते हैं। यस, ये आल्सो प्रोवाइड वीडियो ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू एडिट और मेंटेन। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जी योर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये ऐड किया हमने। वर्डप्रेस वेबसाइट इन अदर लैंग्वेज, क्या यानी कि अगर आप किसी और लैंग्वेज में वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं ऑप्शन। हम कह देते हैं जी, इसको स्किप कर देते हैं। यहाँ पर इसका कुछ देख लेते हैं। डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग? यस आई कैन हेल्प यू टू बाय वन बट एनी ऑफ माई पैकेज डो नॉट इंक्लूड डोमेन एंड होस्टिंग। ले, इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि हमने भी ये चीज़ ऐड नहीं की हुई थी। कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं जी कि आप होस्टिंग या डोमेन भी प्रोवाइड करते हैं। आप ये कह देते हैं कि जी प्रोवाइड नहीं करने, लेकिन आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप यहाँ से होस्टिंग या डोमेन आप परचेज कर लें। यस आई कैन हेल्प यू टू बाय वन बट एनी ऑफ माई पैकेज डोंट इंक्लूड डोमेन और होस्टिंग, हमने ऐड कर दिया। कैन यू डिलीवर इन शॉर्ट टाइम? यस आई हैव मल्टीपल पैकेज, यू कैन चेक ये डू मेंटेन वेबसाइट आल्सो। यहाँ पर आ गया जी डू मेंटेन वेबसाइट आल्सो। यस आई डू बट वी कैन डिस्कस द प्राइसिंग ऑवर नॉट इंक्लूड एनीथिंग इन गिग, इसको ऐड कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास जो आता है कस्टमर, उसके जो भी क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन ऐड किए, और एज अ जो कस्टमर है हमने क्वेश्चन ऐड किए, और एज अ सेलर हमने उसके जो आंसर है वो ऐड कर दिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन हमारी ऐड हो चुकी है, जो फाक के पेज में हमने वो कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐड कर दिया। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जो हमारी गिग है वो सेव हो रही है। जो गिग सेव हो चुकी है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो अब आ चुका है। उसमें है रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है कि जब आपने प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट करना है तो उसके लिए कुछ तो आपके पास चीज़ें होंगी जिन पर आप काम करेंगे। जैसे कि आपके पास जो वेबसाइट होस्टिंग है उसकी लॉगिन, आपके पास इंफॉर्मेशन हो, आपके पास उसकी डोमेन हो, ताकि आप वहाँ पर जाकर उसकी डेवलपमेंट का आप करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। या फिर आपका जो कस्टमर है वो कहता है जी मुझे इस तरह का जो वेबसाइट चाहिए, कोई वो डिज़ाइन आपको बताता है। ठीक है, तो वो जो डिज़ाइन देगा वो भी आपके पास अगर मिलेगा तो आप वो ज़्यादा कस्टमर की जो वेबसाइट है बना पाएंगे जो उसको ज़्यादा अच्छी लगी होगी, उसके ख्वाहिश के मुताबिक होगी। यहाँ पर कुछ ना ये फाइवर ने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन उससे जो है वो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि विच इंडस्ट्री डू यू वर्क इन, इज दिस ऑर्डर फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस यूज और साइड प्रोजेक्ट। ऐसे
आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जी। एनी डिटेल आई नीड login detail to I need detail to start the project. For information come to इनबॉक्स। ठीक है, इनकी कौन कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए आप यहाँ पे ऐड कर दिया जी कि ना आप इनबॉक्स में आ जाए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वो इन्फॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी होस्टिंग की। ये ऐड किया हमने। अब यहाँ पर कोई और भी वो ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ ऐड की और ये यहाँ पर हम ऐड एक और कर देते हैं, एनी सैम्पल और रिलेटेड वेबसाइट डिज़ाइन दैट यू लाइक। ठीक है, एनी सैंपल या रिलेटेड वैबसाइट डिज़ाइन जड़ा कि थोड़े कस्टमर नू पसंद होवे। ठीक है, अब मैंने ऐड कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। ये अब जो गिग है वो सेव हो रही है। इनिंग सेव हो चुके हैं। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है गैलरी वाला। यहाँ पर आपने जो आपकी गिग है उसके रिलेटेड आपने जो आपकी शोकेस करे आपकी सर्विस को आपने वो इमेज यहाँ पर ऐड करना है। जो इसका बेस्ट मेथड वो ये है कि आप आएँ दूसरों को देखें, दूसरे जो सेलर हैं उन्होंने कैसे जो है इमेजेस वो लगाए हुए हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंपल सा इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका देख सकते हैं। ठीक है, इसमें वीडियो लगाया, ये देखें सिंपल एक इमेज लगाया हुआ है और आप भी ऐसा ही इमेज या वो लगा कर दे सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, आपके पास इमेज अगर नहीं बना हुआ तो आपने कैनवा पर आना है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट पर और यहाँ पर कस्टम साइज पर आपने क्लिक करना है। कस्टम साइज पर आपने सेलेक्ट करना है, ये मैंने रिसेंटली यूज़ किया है, ये इसको मैंने पिक किया। यहाँ पर इमेज की कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं जिसमें बताया गया कि आपका जो इमेज है उसकी मिनिमम या मैक्सिमम जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए। जो रिकमेंडेड साइज़ वो दिया हुआ है 1280 और 769 और मिनिमम जो है वो 712 और 430 इसका साइज़ आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस जो मैं साइज़ बना रहा हूँ वो यही है 1280x769। ठीक है, ये अब आ चुका है डिज़ाइन। यहाँ पर आपने आकर कोई भी यहाँ से इमेज लें और उसको एडिट करें और आप लगा दें। ये मैं इमेज यहाँ से पिक करता हूँ, ये पहला इमेज मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। आपने वेबसाइट का नाम नहीं देना, ये चीज़ें आ गई। ये यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट।
इसको मैं नीचे कर देता हूँ, शेयर बटन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड पर आया, यहाँ PNG सेलेक्ट किया तो अब ये जो डाउनलोड है वो ऑप्शन ये शो हो रहा है। और जैसे ही मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया तो ये जो इमेज है वो डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर आया, क्लोज पर मैंने क्लिक किया, उस इमेज को सिलेक्ट किया और ओपन पर क्लिक कर दिया। अच्छा, ये जो आपने इमेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इसके कुछ फाइवर ने गाइडलाइन दी हुई हैं, ठीक है। वो गाइडलाइन क्या है वो यहाँ पर दी हुई है, वो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं की। इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट गाइडलाइन की बनी हुई है और उसकी जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि आप कैसे बेस्ट इमेज जो आप अपनी गिग के लिए वो ऐड कर सकते हैं, कौन से आप इमेज ऐड कर सकते हैं, कौन से आपने इमेज ऐड नहीं करने, उनमें क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ उनमें नहीं होना चाहिए। अगर आपकी गाइडलाइन को फॉलो ना किया तो आपका जो इमेज है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। इसमें यानी कि आपका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, वो ब्लर इमेज आपका नहीं होना चाहिए, या उसका साइज़ जो मिनिमम है उससे अगर वो कम होता है तो, या साइज़ उसका जो है वो 5 MB से ज़्यादा होता है तो। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा मैं। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर उसने कहेगा ऑलमोस्ट देयर, ठीक है जी। अब जो लास्ट स्टेप है वो आ चुका है जी, गिग को पब्लिश करने का, ठीक है। अब आपने सिर्फ सिंपल करना क्या है, यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करना है और आपकी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। ये देखिए जो गिग है अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो गिग है वो पब्लिश हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, एक्टिव गिग वर्ड रीडिज़ाइन योर वर्डप्रेस वेबसाइट। देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये जो पहले गिग बनी हुई है उन्हीं से हेल्प लेकर हमने अपनी जो गिग है वो बनाई। प्लीज़ आपने इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए आगाह करना है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो या आप क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।